सवाल के साथ फात शहबाज खान। बुजुर्ग एक मिले, वो कह रहे थे कि बच्ची का रिश्ता तय कर रहे थे, तो पूछा जा रहा था कि लड़का बिल उतार लेगा बिजली के। ये नौबत आ गई है कि रिश्तों में ये डिस्कशन, और वो लोग जो माड़े हैं बेचारे, जिन्होंने मुश्किल से शादियां निभानी होती हैं, करना होती हैं, वो आजकल ये बातें कर रहे हैं। तो क्या हालात हैं मार्केट के, लोग क्या सोच रहे हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हालात है मलेशिया के? मलेशिया के तो बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं। क्या मतलब मैं तो एज ए मैनेजर जॉब कर रहा था सीड ओरिजिन कैफ़े में कोलालमपुर में, तो मैं तो छुट्टी पे आया हूँ 2 हफ्ते की। फिर वापस? 2 हफ्ते, सॉरी कह रहे हैं 2 हफ्ते हो गए मुझे। वापस कब जाना है? मैं जाऊँगा ये नेक्स्ट मंथ फर्स्ट। क्या फ़र्क है हमारी सोसाइटी के लोगों का, वहाँ के लोगों का? बहुत ज़्यादा फ़र्क। क्या डिफरेंस बताएं थोड़ा। डिफरेंस एक तो आप देखें कि चीज़ सेल आउट लाइक पेट्रोल और इस चीज़ों के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं तो बेसिकली आया था 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए, बट जब बाहर निकले हैं तो कुछ माहौल ही नहीं मिला वैसा, डिफरेंट माहौल। वहाँ लोग इशारा तोड़ते हैं? कभी ज़िंदगी में भी नहीं। आप जैसे बाइक्स देख रहे हैं, ऐसे कोई बाइक नहीं रखी होती। तकरीबन 1200 रिंगिट, 1000 रिंगिट का चलान होता है। ये जो यार इस तरह कोई चक्कर नहीं। वन में मैं कह रहा हूँ, पुलिस आपके पीछे आएगी, पुलिस देखिए तो वो सामने खड़ी है ना, वो पुलिस नहीं आ रही, उन्होंने कहना उनकी ड्यूटी नहीं है। बट वो कोई भी पुलिस है, ज़रूरी नहीं कि खाली जो सार्जेंट होते हैं वो आए, दूसरी पुलिस भी आपको पकड़ के समन दे देगी, अरेस्ट कर लेगी। चक्कर ही कोई नहीं? कोई चक्कर नहीं। मैं वहाँ भी ड्राइव करता था, यहाँ भी मैंने आते गाड़ी ली है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो वहाँ ड्राइव करते हैं, यहाँ ड्राइव उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस लिहाज से। अच्छा। और वहाँ फ्यूल है तकरीबन, आप कंपेयर करें यहाँ से 2 रिंगिट 50 सेंट का है, और तकरीबन वहाँ जो मेरे पास व्योस कार होती थी उसकी टैंकी फुल होती थी 60-70 रिंगिट में। और यहाँ के कितने बने? 60-70? यहाँ के बनते हैं तकरीबन कोई 4000-4500 इतने में। और अब मैंने कितना टैंक था उसका, कितने लीटर? आई थिंक होता था कोई 30-35 मैक्सिमम भी, क्योंकि हमने खुद वहाँ जाके पंप करना होता है, वहाँ नहीं वो होते जो आ करें, तो तकरीबन 60 रिंगिट में टैंक फुल हो जाता था। और यहाँ मलेशिया में मैंने भी लिया रिबॉन 2012 मॉडल, उसकी टैंकी फुल होती है तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये में। मलेशिया में? इधर 12-13 हज़ार। वहाँ से करें तो वहाँ तकरीबन कंपेयर करें तो 4000 बनता है पाकिस्तानी। इतना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ 120 रुपये रिंगेट है, 120-130 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। और हमारे रुपये का और रिंगेट का कितना फ़र्क है? एक रिंगेट 60 रुपये का है, 61 चार है, 60-61 पाकिस्तानी मतलब 60 का एक है? 60 का एक है। अच्छा। पेट्रोल की तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप कर ले हाफ से भी ज़्यादा है। तो आप छुट्टी पे भी बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, बिजनेस नहीं कर रहे हम। पहले मॉल में हम गए हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा विदाउट लेडीज आप एंटर नहीं हो सकते। इस कौन सी जगह हो गया? अच्छा, उधर मॉल में आए तो फिर इधर आ गए डायरेक्ट? हमने कहा इधर देखते कुछ मिलता है तो ले जाते हैं। अच्छा, आपने कहा इम्पोर्टेड माल ही लेना है? इम्पोर्टेड माल ही लेके जाते हैं, मॉल में तो जाने नहीं देते। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का। कैसी तबीयत है? ठीक है। सुन रहे हैं गुफ्तगू? हाँ जी, हाँ जी। क्या समझ आई आपको? ये आपका तो तजर्बा भी ज़्यादा है। ये सही कह रहे हैं। अब देखो कि अफ़गानिस्तान जो है अभी 1 साल हुआ है आज़ाद हुए, ठीक है, उनका यानी कि 100 रुपया जो है ना, हमारा इधर का 400 रुपया बन रहा है। हमारे जो लोग हैं ना करप्शन से भरे हुए हैं, यहाँ पे नाके पे सारे तो नहीं है ऐसा करप्ट, मेरा नहीं ख्याल। सारे नहीं है, लेकिन ये जो हमारी तो मेरा पुलिस का ख्याल निज़ाम है ना बहुत गंदा है। अच्छे लोग पुलिस में भी पड़े? नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है। जिधर भी खड़े हो जाओ ना, अगर सब कुछ आपके पास ज़बरदस्त पूरा लोग है। हैं। आपको नहीं अच्छा तजर्बा नहीं मैं रहा? आपको बताता हूँ। क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ, शेराकोट बाईपास से हम नीचे उतरे हैं, ठीक है। नाम आपका पूरा क्या है? मदर इकबाल है। मदर भाई, क्या हुआ? लाइसेंस मेरे पास था। अच्छा। उसके पास गाड़ी के कागज़ थे। अच्छा। सारा कुछ यानी कि सब कुछ क्लियर है। और बाद में कहता है जी ऐसा करें, चाय के पैसे दे दे। मैं कहा यार आपको किस लिए चाय के पैसे दे, आप बताएं ना किस चीज़ के पैसे दे। कहता है यार कोई बात नहीं है। तो चले चाय पिला देते। आप क्या था? यार वो तो रिश्वत है ना। अच्छा, चाय को आपके, अच्छा वो वाला, ओह अच्छा। आप देखो, मैं क्या शायद जैसे मैं आपसे कहूँ यार चाय पिला दें, तो आपने कहा नहीं मैंने नहीं पिलानी। देखो एक चीज़, हर चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद वो क्या 200 रुपया दे दो, तो ये है ना उस पर ड्यूटी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो इस तरह नहीं करना हाँ चाहिए? जी, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी दिलआज़ारी होती है शहरी की आम होती है साथ। वहाँ फॉरनर होते हैं, पर वहाँ वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो नहीं हमसे लेते पैसे। बाज़ का जैसे हम बोले तो अपना घर भूल आए, लाइसेंस भी नहीं है गाड़ी का, तो पर ये है कि रिलीफ दे देते हैं कि एज ए फॉरनर दे के जस्ट हमारा वर्क परमिट देखेंगे और जाने देंगे। पर इधर पाकिस्तान आए हैं, आपके पास लाइसेंस भी है, सब कुछ है। भाई की बात, कुछ दिन पहले मुझे भी रोका, तो मुझे कहते कोई और बात नहीं, आप बाहर से आए, चले खुश कर दें, हमें भी कुछ खाना पिलाना दे दें। ना करो यार, हमारी कहानी भी निकल आई। हाँ जी। ऐसे ही करते हैं। अब देखो फैमिली होती है साथ,
बंदा अच्छा नहीं लगता। 1000 रुपये ठीक है। कहते चलो खाना खिला दो, आपने तो खा लेना है, हमें भी कुछ खिला दो। आपने फिर 1000 रिंगर दे दिया, 1000 रुपये दिया पाकिस्तानी 6 रुपया। गाड़ी पे फैमिली के साथ। आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या हालात है, महंगाई वगैरह कैसी चल रही है, क्या हालात हैं? महंगाई तो पहले से कुछ कंट्रोल हो रही है, तकरीबन कुछ फ़र्क पड़ा है आगे से। पहले महंगाई ज़्यादा थी, अब कुछ फ़र्क पड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कर रहे हैं, अल्लाह करे। फिर भी हमारी तो ये दुआ है, यानी कि आप प्याज पहले था तकरीबन 300 रुपये किलो चला गया था, हाँ, अब जो प्याज है तकरीबन 125 रुपये किलो आ गया है, यानी कि प्याज कम हुआ है और सब्जियों के रेट कुछ कम हुए हैं। सेब का रेट पहले 300-400 था, अब जो है 200-150 में मिल रहा है, यानी कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं अभी। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान तो आप पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करे। मंथ का बना गया था जेन, मेरा दिल करता है कि मैं नेक्स्ट वीक वापस चल ना यार, इस तरह ना करें यार, भाई रहे हैं। इधर क्या दिक्कत है आपको? वेट करने आया हूँ तो माहौल ही नहीं था कुछ बाहर। जैसे 2-3 साल पहले मुझे 1.5 साल हो गया मलेशिया में, जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले 14 तो वैसे दिल उधर लगना शुरू हो गया है, दिल नहीं उधर लगा। तो वजह खोजनी इधर पड़ेगी आते कि आपका दिल उधर क्यों इतना लग रहा है भाई। चक्कर क्या चल रहा है? चक्कर- शादी खड़का ली उधर, क्या किया है? अभी तो कुछ नहीं किया उधर। कोई तो गेम चलाई है भाई तुमने, वो लोग अच्छे हैं, कोई तो है जो तुम्हें वहाँ। चाइनीज हैं जो हमारे बॉस हैं और बहुत अच्छे नाइस पर्सन है। वहाँ जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी उधर भी जाके लोगों की सैलरीज नहीं देते, जो हालात इधर पाकिस्तान। खबरदार पाकिस्तानियों को ना यार, क्यों यार, मैं किस भी तरह की? पाकिस्तानी हूँ इसलिए पाकिस्तानी के बारे में बता। कोई इक्का दुक्का हर जगह वाक़यात हो जाते हैं। क्या दुकान नहीं, अब मलेशिया में कहीं भी देखेंगे तो पाकिस्तानियों के यही हालात है। उन्होंने कंपनीज बनाई हैं और मलई लोगों से लड़कियों से शादी करके, बाद में क्या होता है किसी गरीब के पैसे रख लेते, उसे पूरा महीना काम कराते हैं, बाद में सैलरी नहीं देते। ये पाकिस्तानियों के हालात है। और चाइनीज़ जो इंटरनेशनल इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, देखें। रियल बात है, मैं अच्छा। आपको झूठ क्यों बोलूँगा। नहीं, आप हो सकता है ठीक कह रहे हो, लेकिन हर जगह तो बड़े अच्छे, हर नेशन में अच्छे बुरे लोग। बाहर के कानून बड़े अच्छे हैं। भाईजान, क्या आपका मामला जो सारा सिलसिला है, इसमें गवर्नमेंट को महंगाई को बेहतर करने में कितना कामयाबी हुई है उन्हें, या पहले तो बुनियादी बात यह है कि गवर्नमेंट को ना करप्शन जो है उसका ख़त्मा करना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका ये है। अगर करप्शन ख़त्म होगी तो हर चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, इज़्ज़त भी बढ़ेगी, वक़ार भी बढ़ेगा, हर महकमे में हमारी इज़्ज़त होगी। अगर हम ये रिश्वत नहीं छोड़ेंगे या करप्शन नहीं छोड़ेंगे, हर महकमे में छोटे से लेके ऊपर तक करप्शन चल रही है, अगर ये करप्शन ख़त्म हो जाती है तो इंशाल्लाह हमारा क्या इधर है मेरे पास, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फ़हद। आपका नाम भी फहद है? जी जी। क्या बात है यार, एक मिनट में आपकी तरफ आ रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अफसर, पाकिस्तान रेंजर। ग्रेट सर, ग्रेट। कैसे हालात हैं, क्या नई ताज़ी? हालात बिल्कुल अभी बॉर्डर पे ठीक है, अमन है, तो आपका सेट चल रहा है काम सारा, बिल्कुल ज़बरदस्त, मज़े में है? मज़े में इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, तो ठीक सर, कंट्रोल में, कंट्रोल में इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। मुश्किल ज़िंदगी बड़ी। ज़िंदगी तो मुश्किल है, लेकिन मुल्क के लिए तो करना पड़ेगा। हाँ, अपना अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए तो खून भी बहाएंगे। आपका तो ड्यूटी यार 24 घंटे ही है। 24 घंटे ऑल राउंडर। कोई यादगार वाक़या सुनाए मुझे, जिसमें आप कोई ऐसी याद शेयर करें जिसमें। यादगार ये है कि सियाचिन ग्लेशियर में एक दफ़ा ऐसा वाक़यात है कि सियाचिन ग्लेशियर में, कब की बात है? ये तकरीबन आज से 8-9 साल की पहले, 9 साल पर। एक जगह में हम फंस गए, तो तकरीबन एक ये बर्फ़ के अंदर एक सुराख था, दुश्मन का शेलिंग शुरू हो गया, हमारे ऊपर जो ना हम बर्फ़ के अंदर घुस गए। 3 दिन हमने वहाँ गुजारे, बर्फ़ के अंदर ही? बर्फ़ के अंदर, और 3 दिन हमने ये उस बर्फ़ानी कौवा होता है उसके गोश्त खाया है, इस तरह कच्चा गोश्त खाया और उस पर ज़िंदगी गुजारी। बर्फ़ानी कौवा खा गए? जी सर। जब अमन हो गया तो फिर हम बाद में निकल आए। नहीं, इतना मुश्किल वक्त वहाँ, बिल्कुल मुश्किल वक्त है, बर्फ़ के अंदर खुद को आपने, बर्फ़ के अंदर बिल्कुल। तो वो उससे, उस सर्दी से बचने के लिए एक वर्दी होती है, उसका नाम है HAILT हाइट, अच्छा, उसको आप फिर वो वर्दी आपको वही इस्तेमाल। शेल्टर फ्राहम करती है ना? जी, बूट भी इसी तरह है। उस वक़्त तो तकरीबन आज से 9 साल पहले उस वर्दी का कीमत था 1,20,000, तो अभी तो तकरीबन 8-9 लाख होगा उस वो वर्दी। सारी बात, महंगा लिबास है, वो वर्दी है, ऑफ कोर्स मुकद्दस है बड़ी, आपको सारी बात पता है। तो आप कह रहे हैं कि वो फिर इस तरह ज़िंदगी गुजारी? हाँ बिल्कुल जी, ज़िंदगी मुश्किल गुजारी, हैं? बिल्कुल मुल्क के लिए तो गुजारना पड़ता है ना, अपने मुल्क के खातिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी ये फैमिली सेटल है सारी माशाल्लाह से? का शुक्र है, बिल्कुल सब सेट है? अभी नौकरी ख़त्म हो गई, अभी इंशाल्लाह अभी मैं रिटायर हो रहा हूँ चंद महीनों के बाद। कब? 6 महीने रह गए? 6 महीने रह गए जी।
क्या प्लान किया है रिटायरमेंट के बाद का? उसके बाद जो ना अपना अल्लाह के रास्ते में वक्त गुजारेंगे तबलीग। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खूबसूरत। देखिए आपके ख्यालात कितने प्यारे और कितने ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा वाक़या आपने। बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान क्या करते हैं आप? जी मैं आगे आ जाए। अच्छा, बिज़नेस क्या है आपका? मेरी कपड़े की शॉप है। अच्छा जी, जी क्या क्या करते हैं उसमें? मेरी ना लेडीज़ की शॉप है कपड़े की। गुजरांवाला से आया हूँ, तो मैंने अच्छा। आपको देखा तो इसलिए मैं आपके साथ बहुत शुक्रिया यार आपका, आपकी मोहब्बत है। कर रहा था हमारा। आपका अपना चैनल है यार। जी भाई उधर क्या हालात हैं? गुजरांवाला तो सेट है सारा? हालात बस सही है, लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट आई ना, इसका अभी ना मज़ा नहीं आ रहा। अच्छी भली गवर्नमेंट है। क्या हो गया? गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया आपको? आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। आवाम कह रही नहीं, हमें वो रिलीफ नहीं मिल रहे जो पहले हमें मिल रहे थे, वो रिलीफ नहीं है अब जो पहले हम मिलने चाहिए थे। जो गवर्नमेंट हमारे साथ वादे किए लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, बहुत परेशान है वहाँ। अमीर बंदा चलो गुजारा कर ले, गरीब क्या करेगा बेचारा, बताएं। हम आप अच्छा। कर लेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि आपको कोई बात समझ नहीं फिर आ रही, गड़बड़ है, हैं? नहीं गड़बड़ क्यों है, समझ नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही समझ, आपको भी नहीं आ रही। बस हालात इस तरह के, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हमारे ना हाल बेरहम करे। क्या बेसिक हालात में क्या दिक्कत है वो बताइए। दिक्कत क्या है? हालात में दिक्कत ये, पहला एक जो जिसकी सैलरी होती है ना 20-25 हज़ार सैलरी होती थी उसकी, तो वो ना अपना घर का सिस्टम चला लेता था, तो अब उसको बिल इतना आ रहा है तो बेचारा सिस्टम असल बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ने वो सारी जमा पूंजी इलेक्ट्रिसिटी में चले गई, गरीब बंदे की। अवाम क्या करिए बताओ ज़रा। बेसिकली तो बस ये हालात है मुल्क के। आप किधर से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहावल नगर से आया हूँ, तो अभी जा रहा हूँ वापस। मैं मेडिकल करवाने के लिए आया था सऊदी अरब। तो इधर मेडिकल की माफिया ऐसी है कि पहले मैंने यानी कि मेडिकल क्लियर आया, अभी 2 माह बाद मैंने करवाया, तो मेडिकल जो है ना बिल्कुल फिट है। बाहर से मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल फिट है, जो दोबारा मैं गया हूँ तो वो कह रहे हैं फिर वो ये इसका इशू बना रहे हैं। मेरे साथ एक और भाई था, उनका भी इनका उंगली का इशू था, तो उन्होंने दूसरी मेडिकल से करवाया तो उनका बिल्कुल क्लियर है। मैंने करवाया तो बिल्कुल, अभी मैं पेपर वगैरह पूरे लेकर गया हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा वापस जाएँ, तो तकरीबन 950,000 रुपये एक का किराया, तो मैं 2 दफ़ा आ चुका हूँ, कोई बात नहीं सुन रहे, माफिया हर तरफ बस। नहीं तो वो आप अनफिट हैं या क्या हुआ है? बिल्कुल क्लियर, अनफिट नहीं है, क्लियर हूँ। बस फिर? एजेंट वगैरह से के थ्रू रब्ता करें जी, पैसे आएंगे हमारे पास, ये बात है। अभी बहावल नगर से आऊँ, इतना नहीं कि उधर को सेंटर बना दे, छोटा सा सेंटर बना दे कि हम आराम से मेडिकल हो सके। जी आराम से मेडिकल हो सके। फिंगर के लिए हमें मुल्तान जाना पड़ता है, बहावल नगर से फोटाबाद से मुल्तान जाना पड़ता है। कोई पेपर वगैरह का इशू आ जाए दोबारा वापस घर जाना पड़ता है। अगर हमारे करीब इतना नहीं है कि हम जो है ना आईडी कार्ड के लिए कोई काम करवाना पड़े, वो भी हमारे से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें तकरीबन 2-2, 3-3 दिन यानी कि लगते हैं। ये बहावल नगर हमारा फोटाबाद का ये हाल है उधर। तो ये असल में अभी आपको मैं फिर 15 दिक्कत आ दिन रही हो गए, 15 दिन हो गए, दिक्कत ही आ रही है। कोई इशू नहीं है, बाहर से पूछता हूँ वो कह रहा है सिर्फ पैसों के लिए। 15 दिन हो गए मुझे दलील होते हैं। और मेरा फोटाबाद गाँव है जहाँ से मैं आया हूँ, सिर्फ इन माफियों की वजह से आगे पीछे ये बस ये चक्कर है, ये हालात। अच्छा, बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये फिर उधर मेडिकल सेंटर एक बना दें, बाकी फैसिलिटीज़ भी हों, चलें भी हो तो छोटे-मोटे शायद। अगर हमारे पेपर की ज़रूरत हो हम घर से करीब ले आएं। अभी मुझे फोटाबाद वापस जाना पड़ेगा, जो 1400 रुपये एक तरफ का किराया, 1400 2800 रुपये, यानी कि 3 ज़्यादा ही लग गया ना, खाना पीना भी है रास्ते में। यानी कि 2 दफ़ा मुझे चक्कर पड़े हैं। ये बताएं। जो रोटी शोटी खाई इधर से रिक्शे वगैरह लिए, जी जी पैदल तो नहीं फिर रहे होंगे ना? पैदल तो नहीं, और ट्रेन से अभी आऊँ तो लारी अड्डे जा रहा हूँ। कितने लगे ऑरेंज पे? और इन पे तो 40 रुपये, वो तो नहीं अच्छा है। चले, वो तो अच्छा है। चले आपके कुछ तो बचत की तरफ आप गए। बाहर से मैंने पता करवाया, लेकिन माफिया जो है ना भी बाहर एजेंट से कोई रब्ता करे, हमें पैसे दे, बहुत सारी नहीं शायद वो आप अनफिट भी हो नहीं, सकता फिट है। है। मैं कह रहा हूँ इल्ज़ाम कैसे मुश्किल हो जाता है ना लगाना। मैंने बाहर से जो मेडिकल की ना वो करवाया था, तो मैंने अंदर जाके चेक कराया, भाई वो कह रहे हैं भाई हम क्या करें, ये चेक कर। वो बाहर का मेडिकल प्राइवेट नहीं मानते ना, लेकिन सरकार ने मेडिकल करना होता है। परसेंट पूरा है ना, परसेंटेज मेरी पूरी है। अच्छा वो मेरी परसेंटेज पूरी है। मैं डॉक्टर से मेडिसिन पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मेडिसिन किस चीज़ की दें आप, तो ठीक है। ये टेलीफोन कहाँ लगाया हुआ है? हाँ जी, क्या हाल है? खैर है भाईजान, ठीक है। खैरियत? ये कहाँ ये इधर लगाया हुआ है चलता रहता है ये? हाँ चलता बंद करना हो तो कहाँ से करेंगे? नहीं तो बंद करेगा, जेब में डाल। अच्छा, तो अभी सुन रहे हैं कॉल? अभी कॉल करो। इतना लंबा कॉल सुन रहे हैं? नहीं बस बात करने। कमाल है। तो सुनाए क्या बेच रहे हैं? बस ये पानी है भाईजान। बचत बताएं कितनी है, मुझे बाकी कहानी ना सुनाएं। बचत कितनी हो रही है? बचत रेडी में से कितनी बचत हो रही शुक्र है अल्लाह पाक का, बस खाना पीना मिल जाता है, शुक्र है अल्लाह पाक का। है? फिर भी मतलब क्या क्या उसमें? हवाई रोजी है, इसका क्या पता है कि कितना होता है। बारिश भी आ जाता है, काम नहीं भी होता है, तो अल्लाह पाक रोटी दे रहा है, बस सही है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बस गुजारा है,
गुजारा है, अल्लाह पाक रोटी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, शुक्र है अल्लाह पाक। तो घर कितना भेज रहे हैं? तो जितना ज़रूरत होता है अल्लाह पाक पूरा कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। इसका मतलब है कि सही है। सही है, शुक्र अल्लाह। और मौसम सरमा में फिर सूप लगाएंगे आप? नहीं नहीं, फिर मूँगफली लगाएगा ना। मूंगफली। मूँगफली लगाएगा। क्या बात है ना? तो मूंगफली तो ज़्यादा बेहतर नहीं, वो नफ़ा बख्श ज़्यादा है उन दिनों, क्योंकि बिकती बहुत है। मुनाफे की बात नहीं है ना, मुनाफा ये भी है और वो भी एक ही बात है, अल्लाह पाक रोटी दे रहा है, वो सही है। बाकी जो से मूंगफली अपना जगह पे ठीक है, ये अपना जगह पे ठीक है, इसका अपना मौसम है, उसका अपना है। मौसम अपना अपना है। दोनों बात तो दुरुस्त है आपकी, है ना? हाँ, बात तो सही है। बिल्कुल। तो ये के बच्चे कितने हैं आपके? हमारा माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। तो पढ़ा नहीं सके या पढ़ा रहे हैं या क्या किया है? नहीं, अभी छोटे हैं, वो पढ़ने वाला भी पांचों के नहीं है। पांचों छोटे हैं? छोटे हैं अभी, क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा है, वो मदरसे में पढ़ रहे बड़े की कितनी उम्र है, तकरीबन कोई 8 साल है, 9 साढ़े 9। 8-9 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 8 साल का बेसिकली। ठीक है फिर तो। हाँ, शुक्र अल्लाह पाक से बहुत राज़ी है भाईजान। लाहौर कितने साल हो गए आपको? लाहौर में तो मैं बचपन से आना जाना है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो दिल लग गया इधर। दिल काम करते हैं, दिल लगा या ना लगा, काम तो करना ही करना है। दिल लगाई। काम तो करना मजबूरी है ना। अच्छा, आप दिल लगाई किसी और बात को कह रहे हैं? नहीं नहीं, शहर के साथ ना, शहर दिल लगी तो उधर अपने शहर की तो और बात होती है ना? फिर क्या बनेगा? महंगाई को बेहतर हुई है? जो अल्लाह को मंजूर होगा। आमीन आमीन। तो महंगाई को बेहतरी हुई या उसी तरह ही? नहीं, महंगाई बेहतरी कहाँ हुआ? फिर महंगाई भी बेहतर नहीं हुआ? फिर भी अल्लाह पाक निज़ाम चला रहे हैं ना। ये रोना तो हमारे आदत बना हुआ है कि महंगाई है, महंगाई है नहीं है नहीं। पहले भी इसी तरह था, इससे पहले भी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सेहत कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं? सुना है काम की? काम बस चल रहा है। कैसा काम चल रहा है? कितना बेहतर है? बेहतर तो इतना नहीं है, महंगाई है, उसकी वजह से डिजिटल पे सारा सिस्टम 1800 रुपया कमाते थे तो उसमें हम खुश असलोबी से घर का सिस्टम चला लेते थे। हाँ। तो अभी 1000, 15, 2000 तक पे भी कमाएं तो फिर हमारा सर्किट नहीं सीधा चलता। अच्छा, अब नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, अच्छा 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 अच्छा, काम खराब है? खराब है। तो ये काम ठीक कैसे होगा? ये ठीक, अच्छी गुड गवर्नेंस आएगी, अच्छे लोग आएंगे, हर महकमे के अंदर कंट्रोल करेंगे तो तब ये जाके होगा। हुकूमत अच्छी तरीके से चलेगी तब जाके, यानी। अच्छा 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 अच्छा, असल ये चक्कर है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट तो सही चला रही है सारा, गवर्नमेंट कह रही है हम सही चला रहे हैं। सही किस तरह सही चला रहे हैं? इतने मुश्किल से यानी घर के अखराजात चला रहे हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये चीज़ें। उसके अलावा आजकल समर है, इस 2 महीनों में अगस्त जुलाई में जो है सब्जियां जो होती इनके रेट नीचे होते थे, अभी 250-300 रुपये टमाटर बिक रहे हैं, प्याज, ये चीज़ें जो रेगुलर रोज़ाना की हमारे खुराक की चीज़ें ये महंगी हैं। तो इसमें हम लोग कैसे यानी अपने असल में आप कह रहे हैं बिजली के बिल भी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं बेसिकली। कितना बिल आ रहा है आजकल आपको? अब कितना आया इस महीने? इस महीने का 3000 आया है मेरा बिल। पहले कितना आता था? पहले 700-800 आता था। हाँ, तो ये तो बड़ा डिफरेंस है ना। डिफरेंस है ना। 700-800 के हिसाब से 3000 आ जाए तो आपने पता नहीं कहाँ से मैनेज किया होगा, उसे कैसे चलाया होगा। बस ये उधार तो आप जानते हैं या आपका अल्लाह जानता है, अदरवाइज तो मुश्किल है ना। मुश्किल है। टफ है, वेरी टफ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ फिर रहे हैं आप? मैं इधर घूम रहा हूँ। ठीक है, तगड़े हैं? हाँ, मार्केट सारा काम सही चल रहा है? कौन सा काम बताऊँ? सारे जो कर रहे हैं बताएं। एक काम हो तो फिर है ना, 100 काम है, 100 काम का क्या बताऊँ? बच्चों को सही कुट लगा रहे हैं या छोड़ दिया आपने कुटना? आप नहीं, बड़े हो गए हैं। अभी तो मैं बड़ा तो हो गया हूँ, मगर महंगाई ने छोटा कर दिया। ओए होए होए। महंगाई इतनी है कि क्या बताऊँ। जो भी किसी से पूछ लेना, वो महंगाई की तरफ जाएंगे, वो बच्चों की तरफ नहीं जाएंगे। इतनी घरों में मार कुटाई होती है, किसकी वजह से? बिलों की वजह से, फलों की, सब्जी की, समझ लगी। आजकल मैं सही बताऊं आपको, सही जो बच्ची का रिश्ता होता है ना, बच्ची का रिश्ता, वो देखने जाते हैं लड़के को तो बोलते हैं ये लड़का बिजली का बिल दे सकता है, हम रिश्ता कर देते हैं। रिश्ते की बुनियाद अब इस बात पे है? इस बात पे है, इतना इतना बिल आता है। आपके सामने कोई मिसाल इस तरह की देखी आपने कि रिश्ता देखने गए हो, उन्होंने कहा यार बिल दे देगा? हाँ, मैं गया हूँ ना साथ। ये अभी वाकया हुआ है
ये 2-3 दिन का वाकया है क्या था वाकया, बताएं जी। क्या वाकया हुआ? वाकया ये है कि वो भी गरीब है, वो दूसरे भी गरीब हैं, ठीक है। आजकल जो गरीब भी है ना, वो पहले तो किसी बच्ची का रिश्ता काटते नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका घर का खर्चा कितना है। उन्होंने मिसाल दी है कि मैं रिश्ता तो काट देता हूँ, मगर ये बच्चा क्या काम करता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि देखो ये बिजली का बिल आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी सैलरी कितनी है? 40,000। बिल कितना आता है? 50,000, 60,000, ठीक है। इस माह में थोड़ा सा कम आया 25,000, वरना जो ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि रिश्ते की बात हो रही है, तुम बिलों की कह रहे हैं। बोलता बच्चा काम करेगा तो ये बिल करेगा, ये मीटर कट गया, कौन जिम्मेदार है? वो रिश्ते करने में भी अब सबसे पहले जो माड़े लोग हैं वो सबसे पहले ये डिस्कस हो रहा है। ये डिस्कस हो रहा है। फिर उनका घर देखा, उनका वॉशरूम देखा, बोलते ये क्या है? ये वॉशरूम इसलिए देखा, ये गंदे तो नहीं आदमी, ये कैसे बसर कर रहे हैं घर। फिर खर्चे की तरफ आ गए तो बोलता ठीक है, लड़की वाले चले गए, हम आपको ना बाद में बताएंगे। कितना बिल आ रहा है? 40,000। बात यह है कि किसी तरफ ही चले जाएं, बच्चों की तरफ चल जाएं, घर की तरफ चल जाएं, बिलों की तरफ चल जाएं, तो घर में यही है। ये जो महंगाई इतनी है तो क्या करें? ये लंडा ना चले तो क्या चले? लंडा भी नहीं खरीद पा रहे लोग, कोई नहीं पा रहे। जो कम कमा रहे हैं वो बेचारे लंडा भी नहीं खरीद पा रहे। लोग कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें। बाहर क्या करें? वो बिल दें या बाहर निकलें? बात ये है। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मैं बैंक में मुलाजिम हूँ, PN हूँ, ठीक है। इतनी सैलरी नहीं है, मैं कैसे बाहर आऊँ? नहीं, मुमकिन नहीं है। आप घर में ही रहेंगे। आप कहेंगे मैंने जाना है बाहर तो पेट्रोल लगना है, पेट्रोल लगना बाहर है, किसी को सारा पानी खर्चा पिलाना लगना पड़ है। जाता है, चाहे कोई दोस्त मिल जाता है। हाँ जी, हैं? बात सही है। तो आपने तो किसी दोस्त को समोसा भी नहीं खिलाया होगा। समोसा क्या, मैं उनके घर में नहीं जाता, बहुत कम जाता हूँ। टाइम नहीं है हमारे पास। पैसे भी नहीं है। पैसे क्या करूँ? पैसे तो नहीं बताने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खिलाने पिलाने के लिए दोस्त के पैसे भी नहीं होंगे पास। देखो, आज किसी के घर में मेहमान चले जाओ तो बोलता है यार मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। हालांकि बंदा घर में ही होता है। घर में होता है। ओए होए होए, ये आप कह रहे हैं कि हालात बने हुए हैं। ये हालात बने हैं, क्या करूँ? ये तो कुदरती मैंने देखा आपको, चलो इनको भी इंटरव्यू दे दूँ मैं, इनको खबर। नहीं, आपका बड़ा शुक्रिया, क्योंकि आप तो देखें सीनियर भी हैं और तजर्बा देखें आपका। किस गवर्नमेंट ने आपको मुतासिर किया था? आपको लगा कि उन्होंने बेहतर काम किया था? किस दौर की बात है? इनको तो इमरान खान साहब को ना अच्छा तो था, मगर उनको होश नहीं आने दिया। उनके जो ऊपर वाले हैं ना, अल्लाह जाने वो खा गए हैं या दूसरा खा गया। अभी देखो ये आते ही पेट्रोल, तेल, आटा सब कुछ बढ़ गया। वो नीचे आएगा तो इनकी हुकूमत चलेगी। इतना चीज़ें महंगी जो कर दी हैं वो महंगी से आएंगी तो फिर माजी के लाभ ज़रूर देख लें। बड़ी अहम बातें बता रहे हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, देखें दिल पे पत्थर रख के बता रहे हैं कि बंदा घर होता है, दोस्तों को नहीं बताता कि मैं आ गया हूँ, वो कहता है बंदा बाहर है, आउट ऑफ सिटी हूँ। अच्छा, तो क्या हालात हैं भाई खुरम भाई? सर यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले सर जब मैं आया था ना 2020 में, तो यहाँ पे ये कप जो था ना चाय का, ये 30 रुपए का मिलता था, 40 से ज़्यादा हो तो 50 तक। अब सर जी मैंने अभी आके खाना खाया, तो पहले मैं आता था तो यहाँ पे जनाब कोई ज़्यादातर बिल बन जाता है 150 रुपये। पराठा हो तो 40 रुपये से स्टार्ट होता था। अभी जनाब उसने ये होटल पे गया हूँ तो जनाब उन्होंने 80 रुपये का पराठा ले लिया, पराठा का रेट बिल बना दिया। 2 पराठे मैंने खाए हैं, 1 आमलेट 210 रुपये का, 20 रुपये का बिल। तो सर जी ये इस तरह गरीब बंदे के सर जी ज़िंदगी बहुत अजाब बनी हुई है। 30,000 सैलरी है, 15,000 10,000 इधर खाने का लग जाता है। घर किराया जहाँ पे जाते हैं, घर मैं बेसिकली बखर का हूँ, डिस्ट्रिक्ट बखर का, तो हमारा किराया जो है वहाँ पे 2,000 से मिनिमम 2,000 है। 1,500 2,000 ये किराया, आने जाने का किराया लग जाता है, बचता कुछ नहीं है सर जी।
महंगाई, गरीब बंदा है, क्या करे। अब एक अकेला लड़का था, गरीब बंदा हूँ, तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। उन्होंने देखे हैं पैसे हैं, उन्होंने कहा जी 200 बिल हैं, 220 रुपये बिल है, 210 ले लिया है। पहले यही बिल बनता था 160 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा। सर ये आप मुझे बताएं, अंडा मिलता है 25 रुपये का, तो 80 रुपये का कौन सा आमलेट हो गया? एक समझने वाली बात है, 80 रुपये का आमलेट कहाँ से मिलता है सर जी, आप मुझे बता दें। इस तरह सर जी महंगाई को लेकर मेरा तो दिमाग फटना जा रहा है सर जी। मैं कसम से यार दिल नहीं करता काम करने का, मेरा दिल नहीं करता काम करने का। महंगाई इतनी है सर जी। पहले ये सामने जो शॉप है जूस वाली, इस पे आप चले जाएं ज़्यादा 70-80 रुपये का गिलास, अभी से पूछ लें जाके 180 रुपये से कम नहीं देगा गिलास। समझने वाली बात है सर जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से दिल नहीं करता काम करने। आपको घर कितने भिजवाने पड़ते हैं? घर का खर्च कितने पैसों से चल रहा है? घर का खर्च तो कम से कम ही हो तो 25 से 30 हज़ार आम बंदे का भी खर्चा है। ये चक्कर है सर जी, नहीं दिल करता, कोई कुछ करने का दिल नहीं करता। अभी मैं खामोशी से इधर आकर चाय पी रहा था, अभी मैं चाय वाले को जाऊंगा, उन्होंने 80 रुपये ले लेने मेरे से। कम से कम अभी मैं सुबह से यानी 500 रुपये 450 रुपये का खाली नाश्ता किया। जब मैं दोपहर को खाना खाऊंगा, खैर अभी तो 1 बज रहे हैं, लेकिन रात को तो खाना खाना है। 700 रुपये जब मैंने खाने पे लगा देने, तो कितना बन गया सर जी, आप बताएं मंथली कितना बिल बन जाता है खर्चे का। ये भी आज आप लेट उठे हैं संडे की वजह से? जी नहीं तो आपका नाश्ता अदरवाइज सुबह होना था, अब ब्रंच आपने मिक्स करके, अदरवाइज तो आपको तो फिर ये 1200 1000 1200 जी सर जी 1300 में नाश्ता खाना और दोपहर का खाना। बिल्कुल सर जी, 15,000 कम से कम खाने का यही लग जाता है यहाँ पे, चलते फिरते ही बस। हालांकि खाते कुछ नहीं है, इस तरह ये कि यानी कि नॉर्मली खाना खाते हैं। ये भी कोई स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं है जो आप खा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है खाने पे, कोई अपना कोई चेक एंड नहीं है। वो भी महंगाई उन्होंने भी की हुई है, टकाटक महंगाई की हुई है। साथ होटल है, इन्होंने भी दबा के महंगाई की हुई है। वो पीछे जो क्या नाम है उनका वाले, उनका तो नाम ही ना ले, उनकी तो इतनी महंगाई है कि आम बंदा अगर किसी बंदे को साथ ले जाए, मेहमान को, उन्होंने झाड़ वो जैसे ही कर देने, दोबारा दिल नहीं करता जाने का। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितना आपको अफोर्ड करना पड़ता है, पैसे कितने देने पड़ते हैं, अभी किराया कितना उसका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे ओनर बहुत अच्छे हैं, तो खुर्रम साहब हैं जी, कंपनी का ओनर है, उन्होंने हमें अभी तो रिहाइश फ्री दी हुई है। नहीं तो सर जी यहाँ पे जीना मुहाल है। अगर बंदा किसी आउट ऑफ सिटी बंदा अगर आके कहीं जॉब करता है तो वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर जी बाहर काम करना। और जो इलाके में काम करता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 7 बजे से लेकर और रात जनाब 12 बजे तक मार्केटें बंद करवाते हैं। और पैसे कितने देते हैं जी? 15 से 18,000 रुपये सैलरी घर के जो आस पास काम करता है। हुकूमत ने तो महंगाई की हुई है, लेकिन जो इधर उधर आस पास के लोगों ने उन्होंने भी घुमा के रखा हुआ है बंदे को। अभी जनाब देखें ना, अभी होटल के पास गया, उन्होंने मुझे जी बिल निकाल के दे दिया। भाई मैंने गैस का बिल देना है मैंने उनके गैस का बिल, मेरे 55,000 बिल आ गया घर का। मेरी सैलरी 25 से 30,000 है, 30,000 है। तो मैंने घर का खर्च निकाल के मिन्नत समाज करके अपने कोई सेविंग की हुई थी वो मैं निकाल के खुद ही जाके जमा करवा दिया, किसी को कहा नहीं है कि यार मेरा बिल। अब वो मुझे जी बिल निकाल के दे रहा है जी, मेरा बिल आप, मैंने कहा मैंने अदा करना, वो जी आपकी जेबों से जाएगा जी। ये क्या चक्कर है? ऐसे होता है सर जी, पाकिस्तान ऐसे चलेगा। अभी माशाल्लाह से 14 अगस्त आने वाली है, क्या पैगाम देंगे? अच्छा, होटल वाले कह रहा है कि ये बिल आपकी जेबों से मैंने लेना है। तो सर जी अभी चले जाएं मेरे साथ, मैं खुद। हाँ वो टेक्निकली तो ठीक कह रहा है, टेक्निकल तो ठीक कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मैं नहीं डरता किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात। तो आपका कौन सा इलाका, कहाँ से हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बखर से हैं। तो उधर क्या हालात हैं बखर के? सर जी बखर तो आप बहुत ही पसमानदा इलाका है, लेकिन वहाँ पे अभी माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है, क्योंकि वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। पहले तो वडेरे किस्म के लोग थे जनाब, था की और चलो भी दबका दिया जी, किसी को आगे आने दिया। अभी माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं जी। तो आमिर नायत शानी साहब हैं, मोइन गुज्जर साहब हैं जनाब, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बकर में। मतलब
तो उधर आपका बाकी कितने भाई हैं आपके, कितने लोग हैं फैमिली के, भाई कितने आपके? टोटली 7 मेंबर हैं, जिसमें से सिस्टर्स वगैरह की शादी वगैरह हो गई हैं और बाकी भाई क्या करते हैं? 2 और भाई हैं सर जी। वो छोटा भाई अभी बेरोज़गार है, पूरा साल है मैं वो घर का निज़ाम चला रहा हूँ। वो काम करता है लेकिन काम सही उसका अभी मामला सही नहीं हो रहे। वालिद कुछ कर रहे हैं? जी सर, वालिद अभी बुज़ुर्ग हो गए हैं, अभी 60-65 साल उम्र हो। अच्छा, एज ज़्यादा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो आप अकलौते फिर घर के सपोर्टर हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही अकेला, मतलब इधर आप अपना भी खर्च पूरा कर रहे हैं, तो 30,000 में कैसे कुनबा चलाते हैं सारा, खुद को भी और परदेसी भी? सर जी मैं अपने सेल्फ खुद के बारे में बताऊँ ना, मैंने रात का खाना नहीं खाया, ठीक है, सुबह भी नहीं खाया, अब दोपहर को 250 रुपये में खा के जा रहा हूँ ताकि जी मामला बराबर हों, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस रहे और घर को भी। रात का खाना स्किप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाया सर जी। तो ये फिर क्या बनेगा? क्या बनना क्या है, बनना तो ये ही है, ये हमारा जो टीवी पे चलेगा, जहाँ कहीं भी चलेगा, 4 आदमी सुनेंगे तो बताएंगे। वो बात मुझे बहुत दिल में लगी, वो रिश्ते वाली। उनका बिल उतारेगा, कमाता है कि नहीं इतना उतार? कमा सकता है लड़का कि बिल उतार ले? मैं बच्ची को फाइल लगा दूँ इधर आके। अल्लाह माफ़ करे। देखें आप किस तरह के, देखें आप। हाँ ये सही बता रहा हूँ मैं आपको, और हकीकत है। तो आपकी मेहरबानी है, ये हमारा जो इंटरव्यू कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, उनको नोटिस भी लेना चाहिए। देखो गवर्नमेंट को मैं बुरा नहीं कहता, ना वो बुरी थी ना ये बुरा है, मगर गरीब आदमी जो है ना महंगाई मार गई। आधा किलो आलू पका सकते हैं आदमी, आलू ले आए हूँ तो घी नहीं आता। बात ये है। इट्स वेरी सैड। जी सर, मैं क्या बड़ी अफसोसनाक बात मैं है। आपको सही बता रहा हूँ, ये बात आप नोट कर लो, 4 आदमी से भी पूछ लेना कि महंगाई ये कैसी है। महंगाई तो रिश्ता कितने बच्चों का रह गया आपका करने वाला? सबके कर दिए? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। एक का कर दिए? वो बस वो ये दोनों हुकूमत से पहले कर दिया। पहले ही कर दिया? पहले कर दिया। घूमतों का क्या पता रहे ना रहे, मैं रिश्ते कर दूँ। सही बात है। आपका बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया आपकी। आप बड़े अच्छे हैं। आप मेरा आपका बहुत शुक्रिया। ये कौन सा है मैं देखूँ? पब्लिक न्यूज़। पब्लिक कहाँ कब आएगा ये? 7 से 8 आज शाम।